जय श्री श्याम भक्तों। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस महीने हे कृपा निधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहां आया हूं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहां गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूं, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादार किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूं, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, 5वां अध्याय, हे महाभाग, चरणों पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूं, सुनो हे मुनि श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लग। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों नहीं त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहां गोपी गण के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश्य नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहां पर चलते हैं।
श्री नारायण कहने लगे, इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास में गर्भ गीता का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसे करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की वर्षा होती है, दुख, संकट आदि व्याधियां सारी दूर हो जाती है। तो चलिए गर्भ गीता का ज्ञान का हम स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसके जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जावे? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता में इस प्राणी के मन में उतरता ही नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 को अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिसके मन से वश में हो जाए? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में हो जाता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने सो वैष्णव्य है, वह कौन है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से हो जाते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी का कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी को अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी के कार्य किसी के गोचर पड़े हुए और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय यहाँ पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े सबसे पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, कौन सा पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान के मूल्य लेते हैं, वह दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्ध ध्यान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उनने कौन सा पुण्य किया है?
श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी घर संपत्ति है, कोई विद्यमान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पितृवान होते हैं, पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनका धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर के कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी हो जाते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं वो किस खंड वायु होता है? और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होता है, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, यह किस पाप से होता है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंड वायु होता है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदुष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा और पंगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराया पुरुष के संग करती है सो वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो भी कृपा करके मुझको कहो। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन को लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार है उसमें जो गंगाजल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, ये सब की सब योनियां से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता।
गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु उधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि को फल भोगता है, 84 योनियों से भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा सो गर्भ के दुख से बचेगा, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री की भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बच जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। दोस्तों, पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। जब भी आप किसी को कथा सुनावे तब बहुत सारे लोग एक साथ सुने, ये आप जरूर देखें। जब आप किसी को ये शेयर करेंगे तो काफी सारे लोगों को एक साथ शेयर करें, ताकि आपको पुरुषोत्तम मास का घर बैठे ही फल मिल सके। क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो भी हमें करोड़ों गुणों का फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास ऐसा ही है, हमें अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के